सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटेक 2024 के लिए बम्पर पदों पर वैकेंसी अभी आई हुई है। लगभग 8000 से भी ऊपर यहाँ पर पद हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर जो है फॉर्म को फिल कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका एक डाउट ये भी है कि आखिर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है हमें, तो आखिर कितना स्कोर हमें करना पड़ेगा ताकि हम जाकर के इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि आपको कितना तक का टारगेट आपको लेके चलना होगा, तो जाकर के आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर का जो आपका कट ऑफ गया है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि कितना इस बार का आपको टारगेट लेके चलना होगा। ठीक है, किस तरीके से कट ऑफ जाता है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि मेरिट आपका किस तरीके से बनता है, यानी कि पैटर्न को आपको थोड़ा सा इसका समझना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी का एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका पैटर्न थोड़ा अजब तरीके से है। ठीक है, तो पैटर्न को भी मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो इसको देखने के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट नहीं रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको बेस्ट बुक भी बताने वाला हूँ, एमटीएस और हवलदार जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बेस्ट बुक मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको तैयारी में और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स पैटर्न को, तो पैटर्न को सबसे पहले समझना अच्छे से, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको थोड़ा सा समझना है। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो होगा, ये सबको पता है, यानी कि कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो सेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, सेशन 1 और सेशन 2। तो सबसे पहले तो डाउट ये आता है कि क्या ये सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन पे होता है या फिर अलग अलग दिन पे होता है। तो मैं आपको बता दूँ, सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन पे होता है और लगातार होता है, यानी कि बीच में गैप भी नहीं होता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर पर बैठ गए तो पहले सेशन 1 खत्म होगा और जैसे ही खत्म होगा तुरंत आपका सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको उसमें कोई भी इंटरवल आपको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि एक ही दिन होगा सेशन 1 और सेशन 2। अब देखिए सेशन 1 क्या होता है, तो सेशन 1 में आपका मैथ होता है और रीजनिंग होता है। मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो उस कारण से यहाँ पर 60 यानी कि 120 मार्क्स का आपका सेशन 1 होता है। ठीक है, इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा, जो 60 मिनट्स का टाइमिंग मिलेगा, जो मतलब एक्स्ट्रा जो स्क्राइब लेकर के जाते हैं, मतलब कि जो मतलब लिखने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए अलग से स्क्राइब की व्यवस्था होती है, तो उनके लिए 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 45 मिनट। तो ये समझ में आ गया, सेशन 1 के लिए 45 मिनट में आपको जो 40 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल 120 नंबर का आपका ये पेपर होता है सेशन 1। उसके बाद सेशन 2 की बात करें फ्रेंड्स, तो सेशन 2 आपका जो है जनरल अवेयरनेस होगा इसमें और इंग्लिश होगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी 3-3 मार्क्स का होगा। तो 75 नंबर का जनरल अवेयरनेस और 75 नंबर का इंग्लिश, यानी 150 नंबर का आपका सेशन 2 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। इसमें भी आपको 45 मिनट का टाइमिंग मिलेगा एंड एक्स्ट्रा 15 मिनट जो स्क्राइब लेकर के जाते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन पे होगा, एक ही टाइम पे होगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो नंबर है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सेशन 1 है फ्रेंड्स, ठीक है, फाइनल मेरिट में आपका ये नंबर ऐड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बाकी जो बचा हमारा ये 75 और 75 150 नंबर, यानी कि आउट ऑफ 150 दोस्तों आपका यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है। यानी कि जो भी आपको स्कोर करना है वो आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। बाकी ये इसका क्या काम है, सेशन 1 का क्या काम है, तो देखिए सेशन 1 भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सेशन 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा। अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो सेशन 2 का कॉपी ही आपका चेक नहीं होगा और ऐसे भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो सेशन 1 में सबसे पहले आपको पासिंग मार्क्स लाना होगा। अब कितना पासिंग मार्क्स लाना होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो पासिंग मार्क्स के लिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1, जो कि यहाँ पर दिया गया है यूआर के लिए जो 30% चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 120 का यहाँ पर जो है 30%। ठीक है, 120 मार्क्स का होता है ना सेशन 1, तो 120 का आपको जो है टोटल यहाँ पर 30% कैलकुलेट करके जो भी आपका आएगा, जैसे कि आपका 120 का 30% आपका आता है 36। ठीक है, तो 36 नंबर अगर आप यूआर से हैं तो आपको लाना होगा। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पर ओबीसी से अगर आप हैं तो 120 का 25%, यानी कि कैलकुलेट करें तो लगभग 30 नंबर आपका होता है। वहीं दोस्तों बाकी इसके अलावा जो कैंडिडेट्स बचते हैं उनको 20%, यानी कि लगभग वही 26 नंबर आपको यहाँ पर जो है लाना पड़ेगा, सॉरी 24 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 36 नंबर यूआर के लिए, 30 नंबर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी इसके अलावा जो बचते हैं उनको जो है 24 नंबर लाना होगा मिनिमम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग होता है, तो निगेटिव मार्किंग सेशन 1 में तो एक भी नंबर का नहीं होता है, लेकिन सेशन 2 अगर आप दे रहे हैं तो सेशन 2 में आपका जो है 1 नंबर का आपका निगेटिव मार्किंग होता है सिर्फ सेशन 2 में। यानी कि सेशन 2 में यानी जीके और इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर आपको माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आई होप दोस्तों कि आपका पैटर्न जो है समझ में आ गया होगा। मेन आपका जो मेरिट बनेगा 150 में से बनेगा, यानी कि जीके और इंग्लिश में से। ठीक है, तो मेन फोकस करना होगा आपको जीके और इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसको लेकर के कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इस बार की कट ऑफ क्या जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ डेटा हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2023 का हम लोग जो है पिछला डाटा देखते हैं। जैसे कि आपको बताया हुआ है 1377 इसमें आपका एमटीएस का पोस्ट था और 396 आपका हवलदार का पोस्ट था। तो लगभग वही आपका 1700 के आसपास जो वैकेंसीज थी 2023 में। उस समय दोस्तों
टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल कैंडिडेट्स कितने अप्लाई किए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 लाख के आसपास टोटल फॉर्म आया था, लेकिन उसमें से मात्र 41.2% बच्चे यहाँ पर जो अपीयर हुए थे, यानी कि 10,74,000 बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे। बाकी के जो 15,35,000 बच्चे हैं वो मतलब जो यहाँ पर अब्सेंट थे। तो इस केस में दोस्तों आपका पिछला बार जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, चूँकि आपको पता होगा कि ये स्टेट वाइज आपका कट ऑफ लगता है, तो लोवेस्ट कट ऑफ जो आपका गया था फ्रेंड्स वो आपका कर्नाटका का गया था। कर्नाटका का कितना गया था 132.7। ये ऊपर वाला जो है आपका एमटीएस के लिए है और ये जो नीचे वाला है आपका हवलदार के लिए है, ठीक है। तो एमटीएस के लिए 132.7 गया था, जो कि मिनिमम कट ऑफ था आउट ऑफ 150, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये मिनिमम कैसे हो सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल ये मिनिमम ही था। उसके बाद हाईएस्ट कट ऑफ की अगर बात करें तो यूपी का गया था हाईएस्ट कट ऑफ, जो कि आपका 145.7 था। यानी कि जो बच्चा पिछली बार अगर 132 से ऊपर नंबर लाया होगा तो उसका जो है किसी न किसी स्टेट में जो है यहाँ पर हो गया होगा सिलेक्शन, ठीक है। ये एमटीएस के लिए है। हवलदार की बात करें तो हवलदार के लिए भी आपका 132.1 गया था। ये फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। 132.1 वडोदरा का गया था, मतलब यहाँ पर हवलदार का। और देखिए 155 गया था, 150 में 155 आप समझ सकते हो 150 नंबर का पेपर ही है, साथ ही साथ 155 कैसे चला गया। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर जो है सिस्टम होता है, तो नॉर्मलाइज करके जो 155 चला गया था। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का यहाँ पर जो कंपटीशन था पिछली बार, 150 में 155 आ रहा है, ठीक है। एंड मैं दिखाऊंगा 2022 में इससे भी ज़्यादा गया था आपका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हवलदार और एमटीएस का मैंने लोवेस्ट और हाईएस्ट कट ऑफ आपको बता दिया। अब लगे हाथ तो हम लोग 2022 का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये 2022 का डाटा है, यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर ये 2022 का है, ठीक है। तो 2022 में आपको पता होना चाहिए, पहले तो 12,000 वैकेंसीज आई थी, लेकिन बाद में जब आपका फाइनल वैकेंसीज रिलीज़ किया गया तो उसमें कुछ वैकेंसीज को कम कर दिया गया है और 11,788 वैकेंसीज ही बचा था। तो उस समय दोस्तों टोटल फॉर्म आपका 54 लाख भरा गया था, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरा गया था उस समय, ठीक है। एंड अपीयर कितने बच्चे हुए थे, तो 41% कैंडिडेट्स यहाँ पर अपीयर हुए थे, यानी कि लगभग यहाँ पर मान के चल सकते हैं 25-26 लाख बच्चे जो है अपीयर हुए थे, ठीक है। तो उस समय देखिए अगर लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें तो लोवेस्ट कट ऑफ उस समय तेलंगाना का गया था। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो साउदर्न वाला जो पार्ट है, जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोला जाता है, वहाँ का कट ऑफ जो है यहाँ पर लोवेस्ट जाता है, ठीक है। तो तेलंगाना में 125 गया था लोवेस्ट, और हाईएस्ट की बात करें तो बिहार का गया था 141, ठीक है। 150 में 141 गया था बिहार का। बाकी लोवेस्ट कट ऑफ अगर बात करें हवलदार की, ये एमटीएस का था। अब नीचे हवलदार का देख सकते हैं, सीबीएन का गया था 133, ठीक है। सीबीएन एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का गया था 133.45, लोवेस्ट कट ऑफ गया था हवलदार का। और हाईएस्ट कट ऑफ देखिएगा दोस्तों 163, पिछली बार 155 गया था और अब देखिए हाईएस्ट चला गया 163 150 में। तो समझ सकते हैं हवलदार का हाईएस्ट कट ऑफ जाने का ये मेन रीज़न ये भी है कि कट ऑफ जो है यहाँ पर मतलब कट ऑफ इसलिए हाई जाता है क्योंकि वहाँ पर जो वैकेंसीज नहीं रहती हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो है पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा बहुत वैकेंसीज है, तो हवलदार का कट ऑफ जो है लोवेस्ट जाने का चांस है। तो ये मैंने आपको पिछला कुछ डाटा दिखाया जिससे कि आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि कितना जो है आपका रहता है, ठीक है। मतलब कितना आपका जो है कंपटीशन है। तो बाकी इस बार मैं अगर बोलूँ कि इस बार आपको कितना तक का स्कोर करके चलना होगा, तो देखिए मिनिमम स्कोर आपको जो टारगेट लेके चलना है 120 प्लस, ठीक है। मिनिमम 120, अगर इससे कम लाने की सोच रहे हैं ना, तो आप समझिए कि एमटीएस से तो आपका क्लियर होने वाला है नहीं, ठीक है। कम से कम 120 प्लस, अगर हो सके तो 130 प्लस भी लाने की कोशिश कीजिए। तो 130 प्लस अगर आप लाते हैं तो जैसे जो भी आप प्रेफरेंस दीजिएगा, जो भी आप अपना नियरेस्ट स्टेट दीजिएगा, जैसे कि आप यूपी और बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, अगर ये सब स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 130 प्लस अगर आप लाते हैं, 130 या मतलब 130 में तो नहीं होगा शायद, 135 140 अगर लाते हैं तो आपको जो है अपना स्टेट जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 120 से कम लाते हैं तो सिलेक्शन का कोई चांस है ही नहीं। 120 लाते हैं तो आपका जो है जो भी नॉन हिंदी जो लैंग्वेज वाले स्टेट्स हैं, जैसे आपका तेलंगाना हो गया, ठीक है, तमिलनाडु, नागालैंड, ठीक है, इन सब स्टेट्स में जो है आपका हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम मैंने आपको ये स्कोर बताया 120 अगर आप लाते हैं तो कोई ना कोई स्टेट्स आपको मिलने का चांस रहेगा। अगर आप होम पोस्टिंग चाहते हैं, यानी यूपी बिहार जो भी आपका होगा, अगर आप वो चाहते हैं तो आपको कम से कम 140 प्लस तक का टारगेट लेके चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी दोस्तों, कितना स्कोर आपको लेके चलना होगा, क्योंकि पिछले कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पर 11,000-12,000 वैकेंसी था, तब भी आपका देखिए कट ऑफ जो है काफ़ी हाई गया था, ठीक है। क्योंकि मेन रीज़न ये भी था कि वैकेंसी जो है था तो, लेकिन उसमें फॉर्म भी ज़्यादा भरा गया था। लेकिन इस बार देखिए अब ये डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा फॉर्म फिल होता है, उस पर भी डिपेंड होगा, ठीक है। लेकिन आपका मतलब कमेंट आ रहा था कि सर टारगेट कितना लेके चलना है, तो मैं आपको बता दिया हूँ इतना टारगेट लेके चलिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बाकी 120 से कम तो एकदम सोचिएगा भी नहीं, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 120 से ऊपर नहीं सोचिएगा,
ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में आपको बेस्ट बुक भी बताऊंगा, तो देखिए ये बेस्ट बुक आपका चक्षु प्रकाशन का है। ठीक है, चक्षु प्रकाशन मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इस बुक की खासियत ये है यहाँ पर कि ये जो है आपका 10 सॉल्व पेपर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि 2023 का पेपर जो इस तरीके से इंक्लूड रहता है, जो पिछला पेपर हुआ है सेम टू सेम उसी पैटर्न पर है। ठीक है, एंड अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 15 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये जो भी प्रैक्टिस सेट देते हैं उनका आंसर भी ये प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। इसलिए मैं आपको मतलब ये बुक सजेस्ट करता हूँ ताकि आप खुद से भी लगा करके जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों ये लोग अपना गाइड भी जो है यहाँ पर जारी करते हैं, तो गाइड भी आप चाहें तो इनका परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बो पैक आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसको ऑफलाइन मार्केट से भी चेकआउट कर सकते हैं, ईजिली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। बाकी याद रखिएगा यहाँ पर जो मैंने आपको टारगेट स्कोर दिया है इसी के आसपास जो है आपको तैयारी करके चलना है। ठीक है, और इम्प्रूव कीजिए, जितना हो सके आप उतना मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, वही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों की सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी चीज़ को लेकर के डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, बाकी चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।